मंजिल तो उसी को ही दिखाई देता है जिसका मन में एक क्लैरिटी रहता है। जिसका मन में, जिसका माइंड में एक क्लैरिटी रहता है, उसको ही उसका मंजिल दिखाई देता है। नमस्कार, मैं दिव्येंदु चक्रवर्ती, इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट इन बड़ा बिजनेस। बात यही होता है, जो लो मार्जिन जो प्रोडक्ट होता है ना, जैसा कमोडिटी ड्रिवन जो मार्केट होता है, उसमें से जो मार्जिन रहता है वो बहुत ही कम रहता है। वो मार्जिन कम होने के कारण उसका प्रॉफिटेबिलिटी में बहुत ही ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। प्रॉफिटेबिलिटी में इम्पैक्ट पड़ने के कारण उसका ग्रोथ कम हो जाता है। वो ग्रोथ कम होने के कारण उसका बिजनेस एक्सपैंड नहीं हो पाता है। मैं आज एक एग्जांपल ले रहा हूं लालू का। लालू एक आलू का बिजनेस करना चालू किया था। वो क्या किया था, उसके पास सिर्फ 10,000 रुपया था आलू का बिजनेस चालू करने के लिए। वो क्या किया, वो 10,000 रुपया लेके 10 रुपया करके केजी, मतलब 1000 केजी आलू वो खरीद लिया था। 1000 केजी आलू मतलब हो रहा है 50 केजी करके होगा तो 20 बोरा होगा। तो 20 बोरा आलू वो मार्केट से खरीद लिया। वो आलू लेके बाजार में बेचना चालू किया। लेकिन मार्केट में तो बहुत ही ज्यादा कंपटीशन है ना, उसके जैसा बहुत सारा कॉम्पिटिटर ऑलरेडी ये बिजनेस कर रहे हैं। इसके कारण उसका इन्वेंट्री टर्नओवर बहुत ही ज्यादा टाइम लग रहा है होने के लिए। वो क्या किया, हर दिन में से 2 बोरा आलू बाजार में बेचना चालू किया, जिसके कारण उसका हर एक बोरा में 100 रुपया करके वो प्रॉफिट रखा था। जिसके कारण उसका 200 रुपया करके हर दिन उसका प्रॉफिट हो रहा है। और ये 20 बोरा को टर्नओवर करने के लिए उसको 10 दिन टाइम भी लग जा रहा है। लेकिन ये इतना कम प्रॉफिट होने के कारण वो क्या किया, इससे उसका जो फैमिली है वो बहुत ही अच्छे से चल नहीं पा रहे। वो क्या किया, वो सोचा कि मैं कैसे करके ये बिजनेस को एक्सपैंड करूं, ये कैसे करके ये बिजनेस को और भी ज्यादा बड़ा करूं। वो सोच रहे जे मैं अभी ये करना चाहूंगा तो मेरे को क्या करेगा, मेरे को एक एंट्री बैरियर क्रिएट करना पड़ेगा। जैसा मेरा अभी जो कॉम्पिटिटर है, वो कॉम्पिटिटर से हट से मैं एक बिजनेस कर पाऊं। तो ये सोच लेके वो क्या किया, वो एक कोल्ड स्टोरेज का एप्लीकेशन देना चालू किया। गवर्नमेंट के पास गया, जाके एक कोल्ड स्टोरेज का एप्लीकेशन देना चालू किया। तो उनको ये एप्लीकेशन अप्रूव भी हो गया और उनके पास एक परमिशन भी आ गया। जब उनके पास एक परमिशन आ गया, वो क्या किया, वो डायरेक्टली फार्मर से कनेक्टेड हो गया। जब वो फार्मर से कनेक्टेड हो गया, फार्मर के पास वो आलू लेना चालू कर दिया। जब फार्मर के पास से वो आलू लेना चालू कर दिया, वो आलू का रेट और भी ज्यादा कम हो गया। वो आलू का रेट कम हो गया। अभी सपोज सोचिए 10 रुपया करके वो आलू केजी ले रहे थे, अभी फार्मर के पास लेने के लिए उनके पास रेट है 8 रुपया करके। जिसके कारण वो मार्केट में जो आलू बेच रहे थे उससे बहुत ही कम रेट में वो बाजार में बेचना चालू कर दिया। तो जब एक किया, उसके पास उसका मार्केट में वो जो आलू बेच रहे थे उसमें ज्यादा से ज्यादा उनके पास जो कंपटीशन था, अभी उनके पास कंपटीशन बहुत ही कम हो गया। वो सोच रहे थे मैं इसको और भी कैसे करके बड़ा करूं। पहले तो वो नीड आइडेंटिफाई कर लिया था, नीड आइडेंटिफाई करके मार्केट में बिजनेस करना चालू किया था। तो वो बोल रहे मैं इसको और भी कैसे करके एक्सपैंड कर सकता हूं। वो ये सोच लेके क्या किया था, जब मैं एक काम करता हूं, मेरे को तो अभी कोई नहीं जानते, तो मेरे को जानने के लिए क्या चाहिए, मेरे को जानने के लिए चाहिए कंटेंट मार्केटिंग। कंटेंट मार्केटिंग के लिए वो सोशल मीडिया में उसका चैनल स्टार्ट किया था। सोशल मीडिया में वो कौन सा चैनल स्टार्ट किया था, आलू के ऊपर कौन सा एक होता है जी, जो फार्मर के साथ वो कनेक्टेड था। वो फार्मर कैसे करके आलू का पैदावार, मतलब कैसे करके आलू और भी ज्यादा बढ़ा सकते हैं फास्ट। और सेकेंड चीज, उनका जो कस्टमर था, वो कस्टमर कैसे करके अच्छे से अच्छे रेसिपी तैयार कर सकते हैं आलू के ऊपर ही। तो ये 2 चीज लेके वो एक कंटेंट मार्केटिंग का कैंपिंग चालू किया। उनके पास 1 साल गया, 2 साल गया, 2 साल जाने के बाद उनका एक कंटेंट मार्केटिंग भी बहुत ही ज्यादा वायरल हो गया। जब ये वायरल हो गया, वो सोच लिया जब मेरे को अभी बिजनेस चालू करना पड़ेगा। किसके ऊपर, जो मेरा होटल में जो मेरा टारगेट कस्टमर है उनके ऊपर, उनको मैं जाके बेचना चालू करूंगा। क्योंकि अभी उनके पास जो आलू लेके जाता है वो सिर्फ हाउस होल्ड के लिए ही है। तो हाउस होल्ड के लिए तो मिनिमम टारगेट कस्टमर है उसके पास,
लेकिन वो और भी ज्यादा एक्सपेंड करना चाहेगा तो क्या करेगा, वो जो होटल में है, जो होटल में है बा कोई भी जाके हॉस्टल में जो रहता है, सब जगह में तो आलू का जरूरत पड़ता है, तो वो मार्केट को और भी ज्यादा एक्सपेंड करना चालू किया। अब इस ये उनके लिए बहुत ही ज्यादा इजी हो गया, क्योंकि वो कंटेंट मार्केटिंग के कारण उनका मार्केट का एक्सपेंड बहुत ही ज्यादा हो गया था, उनको मार्केट में बहुत ज्यादा वायरल हो गया था, जिसके कारण उसको उसको बहुत ही अच्छे से लोग जानना भी स्टार्ट किया और उसके साथ साथ ट्रस्ट करना भी लोग शुरू कर दिया था। उसके बाद वो क्या किया, वो एक कैंपिंग से बहुत ही ज्यादा मार्केटिंग करना चालू किया था। वो इसके बाद दो चीज दिमाग में रखा, जब मैं कैसे करके आलू का जो नीड है ये कैसे करके आइडेंटिफाई करूंगा और नीड के अकॉर्डिंग में प्रोडक्ट डिजाइन करूंगा, क्योंकि जब तक मैं नीड आइडेंटिफाई नहीं कर पाऊंगा, जब तक मैं प्रोडक्ट का ये जो प्रॉब्लम है, कौन सा प्रॉब्लम है, ये जब तक सॉल्व नहीं कर पाऊंगा, तब तक मेरे पास से कोई आके प्रोडक्ट खरीदेगा नहीं, तो मेरे को प्रॉब्लम सॉल्व करना पड़ेगा। तो उसी के हिसाब से वो देखा, जब मार्केट में जो होटल में रहता है उनके पास आलू का नेसेसिटी क्या है, हाउस होल्ड के पास आलू का नेसेसिटी क्या है, उनके ऊपर तो वो कंटेंट मार्केटिंग कर रहे थे ऑलरेडी, उसके साथ साथ और भी ज्यादा और भी मार्केट रिसर्च करने के कारण वो कंज्यूमर बिहेवियर भी बहुत ही अच्छे से समझ लिया। उसके बाद वो पोजीशनिंग करना स्टार्ट किया। वो पोजीशनिंग करने के कारण वो 5P के ऊपर ध्यान रखा। फास्ट क्या था, फास्ट वो प्रोडक्ट बहुत ही अच्छे से किया, प्रोडक्ट बहुत ही अच्छे से डेवलप किया। प्रोडक्ट डेवलप करने के साथ साथ भी वो मार्केट में पोजीशनिंग भी बहुत ही अच्छे से कर पाया। उसका आलू का रेट के अकॉर्डिंग वो मार्केट में पोजीशनिंग कर पाया। जब आलू का रेट के अकॉर्डिंग मार्केट में पोजीशनिंग कर पाया, उसके बाद प्राइसिंग भी ध्यान में रखा। जो उनका जो कॉम्पिटिटर है वो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ले लिया, मतलब उनका जो कॉम्पिटिटर का रेट है उससे भी वो कम रखा, जिसके कारण उनके पास एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज भी आ गया। अच्छा, प्रमोशन तो ऑलरेडी सोशल मीडिया में कर ही रहे थे, उसके साथ साथ उसके पास एक अच्छे से पोजीशनिंग भी हो गया। जब ये अच्छे से कर लिया, उसके बाद सोच रहे थे मैं अभी तो एक छोटा मार्केट में ले रहा हूं, लेकिन इसको मैं बड़ा कैसे करूंगा, इसको बड़ा करने का तरीका क्या है। इसको बड़ा करने का तरीका उसका दिमाग में आया था, जब मैं इसको एक डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बिल्डअप करूंगा, जिसके कारण ये सिर्फ आज मैं जिस जिला में काम कर रहा हूँ ये जिला छोड़ के स्टेट में जाएगा, उसके बाद पूरा कंट्री भर चल जाएगा, क्योंकि आलू का नीड तो हर जगह में ही है। जिस ज्यादा से ज्यादा वॉल्यूम होगा, ज्यादा से ज्यादा वॉल्यूम होने के कारण मेरे को कम प्रॉफिटेबिलिटी में ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट आ जाएगा। तो एक डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क भी बिल्डअप करना चालू किया। डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बिल्डअप करना उसके लिए बहुत ही ज्यादा इजी हो गया, क्योंकि उसका एक कंटेंट मार्केटिंग के कारण उनके पास लोगों के पास एक रिकॉल वैल्यू उनका आलू के प्रति, मतलब उनका ब्रांड के लिए एक पैदा हो गया था। उसके साथ एक रिकॉल वैल्यू पैदा होने के कारण एक ब्रांड इक्विटी भी वो पैदा कर लिया था, जिसके कारण उनका ये आलू का छोटा सा बिजनेस जो 10,000 रुपया से चालू किया था, आज इतना बड़ा बिजनेस आज हो गया है। समझ पा रहे, आप जो कमोडिटी ड्रिवन मार्केट, आप जो कमोडिटी बाजार में बेचता है ना, उनको ज्यादा से ज्यादा बड़ा करना चाहते हैं तो आप भी इस स्ट्रेटेजी फॉलो कर सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या है, फर्स्ट पॉइंट है जे आप जाके कस्टमर का नीड आइडेंटिफाई कीजिए, जे कस्टमर का प्रॉब्लम कहाँ हो रहा है। जब वो कस्टमर का नीड आइडेंटिफाई कर पाएगा, उसके हिसाब से आप प्रोडक्ट डिजाइनिंग कीजिए, नीड के अकॉर्डिंग कीजिए, नीड के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट डिजाइन कर लीजिए। उसके बाद 5P के ऊपर ध्यान दीजिए। 5P थर्ड पॉइंट, 5P क्या होते हैं, पहले प्रोडक्ट डिजाइन कर लिया, प्रोडक्ट डिजाइन के बाद प्राइसिंग डिजाइन कीजिए, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज के अकॉर्डिंग प्राइसिंग डिसाइड करना पड़ेगा आपको, ठीक है। प्राइसिंग डिसाइड कीजिए लेकिन कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को दिमाग में रख के, ठीक है। प्राइसिंग के बाद आता है पैकेजिंग। पैकेजिंग क्या होता है, देखिए पैकेजिंग बहुत एक आसान चीज है। आप सपोज सोचिए, आप कोई साबुन का पैकेट देखा है, साबुन का हर एक जो पैकेट का होता है उसका एक यूनिक पैकेजिंग रहता है, क्योंकि वही पैकेजिंग आपका जो कस्टमर है उनका मन में एक वही पैकेजिंग का पिक्चर रह जाता है। तो आप वो छोड़ के जब दूसरा पैकेट करने जाएंगे तब क्या होगा, वो कस्टमर के मन में वो
वो जो पैकेट का अंदर जो ये होता है ना, मतलब जो इमेज मन में रहता है ना, वो कभी भी आएगा नहीं जिसके कारण आपका वो प्रोडक्ट खरीदेगा नहीं। आप जैसा फोन में सोचिए, फोन जब लेने जाते हैं, फोन का एक पैकेट अलग रहता है ना, फोन का पैकेट का थोड़ा अलग तरीका होता है ना। अब वो पैकेट नहीं बना के एक दूसरा तरीका का पैकेट बनाएगा तो क्या होगा, आपका मार्केट में ब्रांड तैयार करने में बहुत ही ज्यादा दिक्कत हो जाएगा। अच्छा, जब प्राइसिंग इस बार पैकेजिंग हो गया, प्राइसिंग हो गया, प्लेसमेंट करने के कारण आपका प्रोडक्ट का जो रेट है उसी हिसाब से आपको प्रोडक्ट का प्लेसमेंट करना पड़ेगा। जैसा सपोज मैं एग्जांपल दे रहा हूँ एप्पल कंपनी का और एक रेडमी का जो रेट है 15 से 20 हजार रुपया होता है, और एप्पल कंपनी का जो फोन का रेट होता है वो मिनिमम 70 से 75 हजार रुपया से ज्यादा होता है। तो उसी हिसाब से आपको प्लेसमेंट भी करना पड़ेगा और उसी हिसाब से आपको मार्केट में प्रोमोट भी करना पड़ेगा। प्रोमोट करने के लिए आप खुद कंटेंट मार्केटिंग कर सकते हैं, नहीं तो दूसरे कोई कंटेंट मार्केटर है उसके साथ जोड़ के आप कंटेंट मार्केटिंग कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद ज्यादा से ज्यादा एक्सपैंड करने के लिए जो फोर्थ पॉइंट होता है वो होता है जो एक इफेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बिल्डअप करे। इफेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बिल्डअप करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जब इफेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बिल्डअप करने जाएंगे उसी टाइम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है जो आप ब्रांड इक्विटी बिल्डअप करें। अच्छा, ब्रांड इक्विटी होता क्या है, आप सपोज सोचिए आपके हाथ काट गया तो आप क्या करेंगे, आप जाके डेटॉल लगाएंगे। अच्छा, डेटॉल क्या है, डेटॉल है एंटीसेप्टिक एक लोशन। आप जाके मार्केट में जाके बोलते हैं मेरे को एक एंटीसेप्टिक लोशन दीजिए, आप नहीं बोलते, आप क्या बोलते हैं, डेटॉल दीजिए। डेटॉल एक ब्रांड का नाम है, डेटॉल कोई प्रोडक्ट नहीं है। एंटीसेप्टिक लोशन आप जाके लेता है लेकिन आप बोलते हैं डेटॉल का नाम। तो आपका कस्टमर भी आपका ब्रांड का, आपका जो ब्रांड है वो ब्रांड का नाम से आपका प्रोडक्ट का परचेस करना चाहेगा, लेकिन आपको वो ब्रांड का रिकॉल वैल्यू आपका कस्टमर का मन में पैदा करना पड़ेगा। ठीक है, इसको ही बोलता है इक्विटी, ब्रांड इक्विटी। अरे ब्रांड इक्विटी होने के कारण कस्टमर के मन में एक ब्रांड रिकॉल वैल्यू पैदा हो जाता है। जब आप ये 6 पॉइंट अच्छे से अपना बिजनेस में इंप्लीमेंट कर पाएंगे तब आपका कमोडिटी ड्रिवन मार्केट में भी आप बहुत ही अच्छे से बिजनेस कर पाएंगे, आप बहुत ही अच्छे से ग्रोथ भी ले पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद ये पूरा वीडियो को देखने के लिए। वीडियो का जो लर्निंग है अपना बिजनेस में इंप्लीमेंट करने के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके मेरा उत्साह बढ़ने के लिए। और आपका भी बिजनेस में कोई प्रॉब्लम है, आप नीचे दिया जो गुडलाइन नंबर है इसमें जाके मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। इसमें मैं और मेरा इंटायर टीम आपको मदद करूंगा जो कैसे करके आप अपना बिजनेस का जो प्रॉफिटेबिलिटी को और भी अच्छे से करके इंप्रूव कर सकते हैं। थैंक यू सो मच ये वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू।